तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्वाड 38 पार्ट 3 की। संगिल जंगडू के पास पहुंच जाता है और उसके साथ काम करने के लिए मान गया होता है। फिर वहां पर संगिल का फ्रेंड डिटेक्टिव डुक भी वहां पर आता है और वो संगिल से बोलता है कि तुम कार के अंदर बैठो। अंदर बैठने के बाद संगिल जंगडू से बोल रहा होता है कि हम पैसे की बात नहीं कर रहे बल्कि हम टैक्स की बात कर रहे हैं। जंगडू मुस्कुराना चाहता है और बोल रहा होता है कि दोनों चीज़ मेरे लिए सेम ही है। संगिल गुस्से में कहता है कि पैसे तुम अपने लिए यूज़ करते हो और टैक्स वो होते हैं जो कि सिटीजन के लिए यूज़ करे जाते हैं। और आखिरी एडवाइस मैं तुम्हें यही दूंगा कि कोई भी स्टूपिड चीज़ मत करना। अगली सुबह संगिल अपने ऑफिस पहुंचता है तो फिर उनके पास में नौसंग आते हैं और वो उनसे बोल रहे होते हैं यहाँ पर एक डायरेक्टर है जो कि तुम्हारे साथ एक प्रोग्राम शूट करना चाहता है। संगिल नौसंग से बोल रहे होते हैं कि शायद वो डिवीज़न 1 के संगिल को ढूंढ रहे होंगे। फिर नौसंग मना करता है और वो कहते हैं कि वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। संगिल कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है। तो फिर वहाँ पर जो उसके स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो भी उसे बता रहे होते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्टर आया है। तभी केविन में वहाँ पर वो डायरेक्टर पहुँच जाता है और वो होता है जंगडू। जंगडू को देखते ही संगिल चुपने लग जाते हैं। फिर जंगडू संगिल के पास जाता है और उन्हें अपने साथ बाहर लेकर जाता है शूट करने के लिए। ऐसा वो बहाना बनाता है ताकि सबको यकीन हो कि वो दोनों वाकई में शूट करने के लिए जा रहे हैं। जब वो दोनों बाहर की ओर जा रहे होते हैं तभी वहां पर संगी पहुंच जाती है और उन दोनों को जाते हुए देखती है, लेकिन उसका सारा ध्यान जंगडू की तरफ होता है और वो उसका चेहरा नहीं देख पाती है। फिर जंगडू संगिल के साथ कार में कहीं जा रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि जितना भी पैसा हम लेंगे टैक्स के तौर पर मुझे उसका 10% चाहिए। संगिल बोल रहा होता है कि तुम कुछ ज़्यादा पैसा मांग रहे हो। फिर जंगडू से बता रहा होता है कि ये मेरा सर्विस चार्ज है, वैसे क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो। फिर संगिल कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि तुम एक कॉन आर्टिस्ट हो। फिर जंगडू कहता है कि मैं भी तुम पे बिलीव नहीं करता हूँ, हम दोनों एक काम सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। संगिल बात मान जाता है और पूछ रहा होता है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो। जंगडू कह रहा होता है कि $6 मिलियन काफी बड़ा अमाउंट है और हम दोनों इसे अकेले नहीं कर सकते हैं, पहले हमें एक टीम तैयार करनी होगी। थोड़ी देर बाद जंगडू संगिल को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो कि बर्नर फोन बेचता है और ये वही आदमी होता है जिससे कि संगिल वो लिस्ट लेकर आया होता है डिटेक्टिव बनकर। उस आदमी का नाम होता है हाकजू। वो दोनों हाकजू से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो फिर हाकजू घूर कर संगिल को देख रहा होता है। जंगडू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम दोनों दूसरे को जानते हो। हाकजू हाँ कहता है। फिर वो संगिल से पूछ रहा होता है कि आप कैसे हो मिस्टर डिटेक्टिव, लेकिन संगिल कुछ भी नहीं कहता। फिर वो दोनों कुछ देर तक बात करते हैं और वहां से चले जाते हैं। बाहर पहुंचकर संगिल पूछ रहा होता है कि अगला कौन है। जंगडू बोल रहा होता है कि अगला कीबोर्ड है, मैं इस पर्सन से प्रेजेंट में मिला था, उसका नाम है जंग जा वांग। जितनी फिशिंग साइट्स होती हैं ये उन्हें क्रिएट करता है। फिर वो दोनों जावांग के पास पहुंचते हैं और उससे बात करने के बाद वहां से चले जाते हैं। इस बार वो मिलने जा रहे होते हैं गोल्ड से और वो होती है मीजू। जब वो दोनों मीजू से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो फिर मीजू जंगडू को अपने साथ लेकर जाते उससे कह रही होती है कि मैं किसी के भी साथ ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ। संगिल भी पास में खड़ा होता है और मीजू से कह रहा होता है कि मैं तुम दोनों की बातें सुन सकता हूँ। संगिल कह रहा होता है कि वो इमोशनली हर्ट है, वैसे वो बहुत ही अच्छी लड़की है। संगिल बोल रहा होता है कि मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। फिर जंगडू से बता रहा होता है कि अब मैं वॉलेट से मिलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं अकेला जाऊँगा। संगिल बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जंगडू से बता रहा होता है कि वो जगह काफ़ी खतरनाक है, मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन संगिल नहीं मानता और वो जंगडू के साथ चला जाता है। जंगडू जिस वॉलेट की बात कर रहा होता है असल में वो एक लेडी होती है। वो अपने ऑफिस में होती है और वहाँ पर एक पर्सन के लिए चाय बनाती है। फिर वो अपनी सेक्रेटरी से चाय को सर्व करने के लिए बोलती है। वो आदमी बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और कप को नहीं उठा पाता। तभी उस लेडी की जो सेक्रेटरी होती है वो कप उठाती है और उसके मुंह पे टी फेंक देती है। फिर वहां पर कुछ बॉडीगार्ड आते हैं, उस आदमी को लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर एक आदमी आता है और उस लेडी से बोल रहा होता है कि आपसे एक पर्सन मिलने के लिए आया है और वो कह रहा है कि मैं रियल एस्टेट गुरु से मिलना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो लेडी और उसके सेक्रेटरी काफी सरप्राइज हो जाते हैं। उस लेडी के ऑफिस के बाहर संगिल और जंगडू खड़े होते हैं। तो फिर जंगडू बोल रहा होता है कि मैं अकेले जाता हूँ, उससे बात करके आता हूँ। संगिल बोल रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। तभी वहां पर वो बॉडीगार्ड पहुंच जाते हैं उस आदमी को लेकर जिसका फेस जल गया होता है टी से। उसे देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों को ऑफिस के अंदर जाने के लिए बोल देता है। जिस लेडी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं उसका नाम होता है बांगशिल और उसकी सेक्रेटरी का नाम होता है जीयुन। अंदर पहुंचते ही बांगशिल उन दोनों से पूछ रही होती है कि तुम मुझे कैसे जानते हो और साथ ही में तुम्हें मेरा निकनेम कैसे पता है, ये तो बहुत ही कम लोगों को पता है। जंगडू संगिल की तरफ इशारा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आपको बोलना चाहिए कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं। संगिल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो जंगडू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम इनसे बात करो। जंगडू डायरेक्ट बांगशिल से पूछता है क्या आप हमारी मनी सोर्स बनना पसंद करोगी। बांगशिल पूछ रही होती है कि तुम्हें कितना चाहिए। फिर जंगडू से बताता है कि हमें $6 मिलियन चाहिए। बांगशिल मुस्कुराकर बोल रही होती है कि अभी तुम सिर्फ एक बेबी हो और लगता है कि तुम्हें पैसों की लत लग चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे बेबी पे ट्रस्ट करूंगी।
संगिल कह रहा होता है कि भले ये यंग है लेकिन मैं नहीं हूँ। फिर जंगडू मुस्कुराकर बांगशुल से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें फेथ और ट्रस्ट चाहिए तो फिर तुम्हें चर्च जाना चाहिए। वाकई में चेयरमैन वांग किसी भी करेक्टर को जज नहीं कर पाते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तभी तो हर बार कोई ना कोई उन्हें धोखा दे देता है। ये सुनते ही बांगशुल जंगडू से पूछ रहे होते हैं कि तुमने अभी किसका नाम लिया है। जंगडू मजाक में बोल रहा होता है कि आप जानती नहीं हो चेयरमैन वांग को। बांगशुल सीरियस होकर पूछ रही होती है कि तुम उन्हें कैसे जानते हो, लेकिन जंगडू भी मजाक में बोल रहा होता है क्या मैं उन्हें जान नहीं सकता हूँ, वैसे भी हम दोनों कोरिया के सिटीजन हैं। फिर बांगशुल को गुस्सा आता है और पूछ रही होती है कि तुम मुझे सच बताओ, तुम चेयरमैन वांग को कैसे जानते हो, तुम्हारे जैसा पर्सन उनके पास तक कैसे पहुंच गया। जंगडू बोल रहा होता है कि मैं उनसे जेल में मिला था और मैं काफ़ी क्लोज हूँ उनके। तभी बांगशुल अपनी सेक्रेटरी जियोन से बोलती है कि तुम जेल में कॉल करो और मेरी मिस्टर किम से बात कराओ। फिर जियोन जेल में कॉल कर रही होती है और तभी वहां पर बॉडीगार्ड पहुंच जाते हैं। संगिल बॉडीगार्ड की तरफ देखता है, उनके पास गन होती है और ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाता है। फिर वो जंगडू की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो फिर जब जंगडू देखता है गन्स की तरफ, फिर वो संगिल से पूछ रहा होता है क्या आपको डर लग रहा है। संगिल मना करता है और जंगडू हंसने लग जाता है। इधर जेल में कॉल लग गया होता है और ऑफिसर मिस्टर किम से बात करा रहा होता है बांगशिल की। बांगशिल मिस्टर किम से बात कर रही होती है, उनसे पूछ रही होती है क्या तुम किसी पर्सन को जानते हो जिसका नाम जंगडू है। मिस्टर किम हाँ कहते हैं और वो बांगशुल से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा, अगर वो चेयरमैन की हेल्प नहीं करता तो फिर शायद आज वो जिंदा नहीं होते। फिर बांगशुल कॉल करती है और जंगडू से पूछ रही होती है कि आखिर में तुम हो कौन। जंगडू मुस्कुराकर बोलता है कि मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ। फिर वो कुछ देर बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। संगिल अपने ऑफिस में होता है, फिर वहाँ पर संगी आते उससे पूछ रहे होते हैं कि वो पर्सन कौन था जिसके साथ में आप चले गए थे यहाँ से सुबह, क्या आपसे वो पैसे मांग रहा था। संगिल मना करता है और बोल रहा होता है कि वो मेरा जानने वाला है। संगिल अपना बैग लेता है और अपने घर पे जा रहा होता है। फिर संगी उसे रोककर बोल रही होती है कि हमें ये सब भूल जाना चाहिए और नया स्टार्ट करना चाहिए। संगिल संगी से बोल रहा होता है कि तुम मेरे लिए एक फेवर करना, मेरे जैसे चीफ के लिए तुम कभी भी गिव अप मत करना। अगर तुम ऐसे ही बार बार गिव अप करती रहोगी तो फिर तुम्हें लाइफ में झूठ बोलने पड़ेंगे और गलत काम करने पड़ेंगे सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। अगले दिन हाकजू के वेयर हाउस में एक एक करके सारे मेंबर पहुंच जाते हैं जिनसे कि संगिल और जंगडू मिलने के लिए गए होते हैं। उनके आने के बाद जंगडू वहां पर पहुंचकर पूछ रहा होता है क्या आपने एक दूसरे को ग्रीट किया, लेकिन कोई भी आंसर नहीं करता। फिर जंगडू मुस्कुराकर बोल रहा होता है कि चलो काम की बातें करते हैं। फिर वो उन सबको बता रहा होता है कि वो किसके साथ कौन करने वाला है। बांगशिल और हाकजू को लग रहा होता है कि जंगडू मजाक कर रहा है। फिर मेजू से पूछ रही होती है कि हमें कितना मिलेगा उसमें। जंगडू कह रहा होता है कि हमें $6 मिलियन का 10% मिलेगा, यानी कि $600K। बांगशिल बोल रही होती है कि मैं इतने छोटे अमाउंट के लिए काम नहीं करूंगी, तुम्हें एक इंटरनेशनल प्लेयर को कम्युनिटी क्लब ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलना चाहिए था, ये रूड है। फिर मीजू बांगशु से बोल रही होती है कि तुम्हें किसने कहा कि तुम एक इंटरनेशनल टीम प्लेयर हो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। फिर बांगशल मीजू से बोल रही होती है कि तुम कौन हो, क्या तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुम अपनी बॉडी का यूज़ करके पैसे कमा सकती हो लेकिन अपनी टंग का यूज़ करने से पहले मेरे सामने सोच लेना चाहिए। मीजू मुस्कुराकर बोल रही होती है कि लेडी काफ़ी रूड है, लगता है कि इसके मेनोपॉज चल रहे हैं। फिर इसके बाद बांगशिल अपनी सेक्रेटरी जियून के साथ वहाँ से जा रही होती है। तभी जंगडू उन दोनों को रोकता है, बोल रहा होता है कि आपको ये पसंद नहीं आया, चलो ऐसा करते हैं कि मैं आपको $6 मिलियन दे दूंगा, जितना भी अमाउंट हम सरेंडर करने वाले हैं मैं आपको सारा दे दूंगा, क्या आप करना पसंद करोगी ये काम। बांगशिल बोल रही होती है कि मुझे तुम पे शक तो हो रहा है लेकिन इन सारे पैसों के लिए मुझे क्या करना होगा। तभी वहाँ पर संगिल पहुँच जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। जंगडू संगिल की तरफ देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट ओवर को रिसाइकल करेंगे। फिर अगले दिन जंगडू संगिल को मिलने के लिए बुलाता है और वो दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं। जंगडू संगिल को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहां पर बता रहा होता है कि मैं आपको एक पर्सन के बारे में डिटेल निकालने के लिए बोलूंगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक लेडी है, आपको उसकी लिपस्टिक का कलर देखना होगा और साथ ही में स्माइल भी, उसकी ऑक्यूपेशन और वो कैसे कपड़े पहनती है, किस टाइप का खाना पसंद है और कहाँ पर घूमने जाती है, ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी। अगले दिन संगिल मीजू के साथ होता है और वो उसे फ़ोन पिसिंग सिखा रही होती है, लेकिन उसमें संगिल बहुत सारी गलतियां कर रहा होता है। फिर उससे अगले दिन संगिल जावांग के साथ होता है और वहाँ पर वो नकली आईडी बनाना सीख रहा होता है। फिर अगले दिन वो हाकजू के साथ जाता है और वहाँ पर वो सीख रहा होता है कि हाकजू कैसे कारों से टकरा रहा होता है ताकि उन सबसे पैसा वसूल सके। कुछ दिन बीतने के बाद जंगडू संगिल को रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और वहाँ पर उससे बोल रहा होता है कि सामने तुम्हारी एक लड़की बैठी है और तुम्हें उसका फ़ोन नंबर लेना है। संगिल उस लड़की के पास जाता है नंबर लेने के लिए, लेकिन वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर कुछ दिनों तक वो ऐसे ही ट्राई करता रहता है और आखिर में एक लड़की का नंबर लेने में कामयाब हो जाता है। एक एक करके वो सारे टास्क सीख लेता है लेकिन अभी भी वो परफेक्शनिस्ट नहीं हुआ होता है। फिर एक दिन संगी अपने टीम मेंबर के साथ कहीं जा रही होती है और वो संगिल को कॉल कर रही होती है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहे होते। तभी उसे कार से बाहर संगिल जाते हुए दिखाई देता है और उनके साथ में होता है जंगडू। जंगडू को देखते ही संगी काफी हैरान हो जाती है।
अगले दिन संगिल अपने घर पे होता है। फिर जंगडू से कॉल करके बता रहा होता है कि आज से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। संगिल चुपचाप अपने वाइफ के रूम में जाता है और वहां से उसकी कार की कीज लेकर चला जाता है। इधर वेयर हाउस में सारे लोग पहुंच गए होते हैं सिवाय संगिल के। संगिल कार लेकर वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है। उसकी एक कार पीछा कर रही होती है और वो कार होती है संगी की। इधर वेयर हाउस में मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है तो फिर जा वांग सबको 2 शीट्स देता है और बता रहा होता है कि पहली शीट है मार्जिन शक की। उसका जो टोटल टैक्स इन एरियर है वो है $5.77 मिलियन। उसके 18 बार है और 4 क्लब्स हैं। और फनी चीज़ ये है कि जो भी इसके 22 बिजनेस हैं वो उसके नाम पर नहीं है। वो सारे होमलेस पर्सन के नाम चुराता है और हर 3 महीने बाद अपने क्लब के नाम चेंज करता रहता है। इसके बाद हाक जो जिन शो की पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहा होता है। हाक जो सबसे कह रहा होता है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जिनशुक हार्ड वर्किंग है। वो सुबह अपने ऑफिस चला जाता है और हर बार रियल एस्टेट मार्केट चेक करता रहता है और इन सारी साइटों के साथ में एक और साइट चेक करता है और वो होती है सिविल कंप्लेंट साइट। और हमेशा वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कैडेस्ट्रल मैप को ज़रूर देखता है। जंगडू पूछ रहा होता है क्या इसके अलावा कोई और भी चीज़ है जो उसका शौक है। हाकजू कह रहा होता है कि वो 2G फ़ोन यूज़ करता है, इस वजह से हम हैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका शौक है कि वो गोल्फ़ खेलता है और गोल्फ़ खेलते टाइम वो ज़रूर बैट लगाता है। गोल्फ़ खेलने में काफ़ी अच्छा है वो। तभी जावांग कहता है कि उसे ड्रिंक करना भी पसंद नहीं है और साथ ही में वो लड़की से अट्रैक्ट भी नहीं होता है। बांगशल कह रही होती है कि तुम सिर्फ रियल एस्टेट और गोल्फ के सहारे उसके करीब जा सकते हो। जंगडू बोल रहा होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। मीजू मना करते हुए कह रही होती है कि जितनी भी उसकी एसेट हैं वो सारे उसके रिलेटिव के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। टैक्स अकाउंटेंट सांगजिन उसकी हेल्प करता है टैक्स डॉज करने में और जो दूसरा पर्सन उसकी हेल्प करता है वो है डॉगी। डॉगी जिन शौक की रियल एस्टेट को मैनेज करता है। उसे सारी डिटेल होती है मार्केट की और पता होता है कि कौन सी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। उससे बिना पूछे जिनशुक कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है। जंगडू कह रहा होता है कि जब तक ये है तो फिर हम उसे कौन नहीं कर सकते, क्यों ना हम ऐसा करें कि डॉगी को अपनी साइड में ले लें। इधर बाहर संगिल पहुंच गया होता है और वो वेयर हाउस की तरफ जा रहा होता है। संगी भी वहां पर पहुंच जाती है और वो संगिल का पीछा कर रही होती है। इधर वेयर हाउस में जंगडू सबसे बोल रहा होता है कि अब हमारा नया टारगेट है डॉगी, तुम सबको उसके बारे में डिटेल्स निकालनी होगी। फिर संगिल वेयर हाउस में पहुंच जाता है और वहां पर सबसे माफी मांग रहा होता है। जंगडू बोल रहा होता है क्या तुम चल के आते हो, तुम हमेशा ही लेट होते हो। तभी वहां पर संगी पहुंच जाती है और वो जंगडू को घूरकर देख रही होती है। फिर वो गुस्से में जंगडू से बोल रही होती है कि तुम काफी ठीक लग रहे हो अब। जंगडू मुस्कुराता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। फिर संगी मीजू की तरफ देखती है और उससे बोल रही होती है कि तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। फिर संगी से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। संगी उससे बोल रही होती है कि आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये सारे लोग मिलकर आपको पागल बना रहे हो और आप सुंडल होने जा रहे हो। संगी बोल रहा होता है कि मुझे पता है ये एक सुंडल है, लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। संगी गुस्से में बोल रही होती है कि आप मेरे साथ चलोगे, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूं। इसके बाद संगी को बाहर लेकर जाता है बात करने के लिए। उनके जाने के बाद जंगडू मुस्कुरा रहा होता है और जो मीजू होती है वो जंगडू की तरफ देख रही होती है। बाहर पहुंचकर संगिल से बोल रही होती है मुझे पता है कि आप उन लोगों पर ट्रस्ट करते हो, लेकिन ये उन लोगों का काम है, वो अपने स्वीट वर्ड से आपको ऐसे पागल बनाते हैं और ऐसे ही वो आपसे पैसे सुंडल कर लेंगे। संगिल बोल रहा होता है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है सुंडल करने के लिए। संगी बोल रही होती है कि शायद आप जंगडू को नहीं जानते हो, वो एक सुंडल है। आज भी जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचती हूँ जो कि उसने मेरे साथ की है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। संगिल बोल रहा होता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं ये नहीं जानता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वो सारे कौन आर्टिस्ट हैं। मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ और वो सारे मेरी हेल्प कर रहे हैं। संगी पूछ रही होती है कि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो। संगिल हाँ कहता है। फिर संगी बोलती है कि आप जो भी जंगडू के साथ करने जा रहे हो प्लीज़ आप मत करो, और ये कहकर वो चली जाती है। संगी अपनी कार में जाकर बैठ जाती है और वो याद कर रही होती है कि आज से कुछ साल पहले वो जंगडू के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहाँ पर वो रो रही होती है। जंगडू संगी से बोल रहा होता है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए बल्कि मुझ पर चिल्लाना चाहिए। मैं एक कॉन आर्टिस्ट हूँ और मैंने तुम्हें अप्रोच किया ताकि मैं तुम्हें कॉन कर सकूँ। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था और मैंने तुम्हें डेट सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं तुमसे पैसे ले सकूं। फिर संगी पूछने लग जाती है कि अगर ये बात सच है तो फिर तुमने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए। जंगडू कह रहा होता है कि अगर मुझे पता होता तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करता। जो भी चीज़ें मैंने अभी तक सारी की हैं तुम्हारे लिए वो सारी नकली थी, मैं बस तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। ये कहकर जंगडू वहाँ से चले जाता है और उसके जाने के बाद संगी रोने लग जाती है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। संगी जंगडू के साथ वेयर हाउस में होता है। काफी देर तक सोचने के बाद वो जंगडू से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे और संगी के बीच में क्या हुआ है। जंगडू बता रहा होता है कि संगी मुझे पसंद करती थी। फिर संगिल कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगडू अपने फ्लैट में होता है और वहाँ पर सूटकेस में कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होता है। तभी उसे कुछ फोटोज मिलती हैं सूटकेस में और उन फोटो में वो संगी के साथ होता है जब वो दोनों डेट कर रहे होते हैं। फोटोज को देखकर वो उदास हो जाता है और सूटकेस बंद कर देता है।
अगली सुबह संगिल ऑफिस पहुंचता है और वहां पर वो सबसे पूछ रहा होता है कि संगी कहाँ पर, लेकिन किसी ने भी संगी को नहीं देखा होता। फिर वो बाहर जाते हैं और जंगडू को कॉल करते हैं। जंगडू उनसे बोल रहा होता है कि आज से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप तैयार हो जाओ। संगिल से बात करने के बाद जंगडू मीजू को कॉल करता है और उसे तैयार रहने के लिए बोल रहा होता है। मीजू किसी तरीके से डॉगी के ऑफिस में काम करने लग जाती है। मीजू से बात करने के बाद जंगडू जावंग को कॉल करता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें डॉगी का बैंक अकाउंट हैक करना है और उसे मैसेज सेंड करने हैं। वो उसकी बात मान जाता है, उसे मैसेज सेंड कर रहा होता है। मैसेज देखने के बाद डॉगी काफ़ी घबरा जाता है, तो फिर वो मीजू को अपने ऑफिस में बुलाता है चेक करने के लिए। मीजू ऑफिस में आती है और मैसेज चेक करने के बाद डॉगी से बोल रही होती है कि आपके अकाउंट से कोई 10 सेंट निकाल रहा है हर बार, ये शायद नहीं रुकेगा, तो फिर मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। ये कहकर वो अपने कैब में चली जाती है। उसके जाते ही डॉगी के पास किसी का कॉल आता है और वो कॉल होता है हाकजू का। हाकजू एक फाइनेंशियल सुपरविजरी सर्विस का ऑफिसर बन के बात कर रहा होता है। हाकजू डॉगी से बोल रहा होता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। डॉगी पूछ रहा होता है कि मुझे क्या करना होगा ये सब रोकने के लिए। फिर हाकजू कहता है कि आपको अपने बैंक से सारा पैसा विड्रॉ करना है और अपने घर पर लेकर जाना है, और कुछ ही देर बाद हमारा एक स्टाफ मेंबर आपके घर पहुंच जाएगा और आपको सारी डिटेल्स दे देनी है उसे। डॉगी उसकी बात मान जाता है। फिर वो अपने बैंक में जाता है और सारे पैसे विड्रॉ करके घर पे पहुंच जाता है। डॉगी के साथ उसके घर पे मीजू भी गई होती है। स्टाफ मेंबर बन के पहुंच रहा होता है जंगडू। तो फिर जब जंगडू घर के बाहर पहुंच जाता है, वो संगिल को कॉल करता है और कह रहा होता है कि आपको तैयार रहना होगा। फिर वो घर के अंदर जाता है और डॉगी से पूछ रहा होता है क्या आपके कोई और भी अकाउंट हैं, अगर हैं तो फिर आपको वहां से ही पैसे विड्रॉ करने होंगे। डॉगी हाँ कहता है और वो बोल रहा होता है कि अब मैं विड्रॉ कर कर लाता हूँ पैसे यहाँ पर। फिर डॉगी मीजू के साथ बाहर जा रहा होता है पैसे विड्रॉ करने के लिए। तो फिर जंगडू से रोकता है और बोल रहा होता है कि आपको ये सारे पैसे जो यहाँ पर रखे हैं ले जाने चाहिए अपने साथ में। डॉगी मना करता है और कहता है कि मैं कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाऊंगा। जंगडू पैसों के साथ सोफे पे बैठा हुआ होता है, तभी बाहर संगिल पहुंच जाता है। संगिल अपनी कार में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो सीरियस क्राइम स्क्वाड का एक ऑफिसर है। फिर वो कार से बाहर निकलता है और घर के अंदर जा रहा होता है, और वहां पर उसका पीछा करते हुए संगी पहुंच जाती है। वो अपनी कार रोकती है और पुलिस को कॉल कर देती है कंप्लेंट करने के लिए। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।